अगर श्रद्धा विश्वास मन में हुआ तो प्रभु का ध्यान जागेगा। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ हो। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है श्रद्धा और विश्वास जागेगा अगर मन में प्रभु का ध्यान होगा। तो आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, इस संसार में हम सभी कई तरह के दुखों, परेशानियों और भ्रमों से घिरे रहते हैं। कभी हमें लगता है कि हमारी श्रद्धा डगमगा रही है, कभी विश्वास हिलने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम सच में प्रभु को अपने अंतःकरण में बसाकर उन्हें पूर्ण रूप से स्मरण करते हैं, तब कैसी एक अद्भुत शक्ति जागती है। सत्संगत जी, हमारे भीतर श्रद्धा और विश्वास कोई दिखावे की चीज नहीं, ये तो भीतर से उपजते हैं और उनका मूल है प्रभु का ध्यान। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे सत्संगत जी, जो न केवल भाव जगाएगी बल्कि आपको यह भी अनुभव कराएगी कि अगर मन में प्रभु का सच्चा ध्यान हो तो श्रद्धा और विश्वास अपने आप जाग उठते हैं और जीवन बदल जाता है। सत्संगत जी, एक निर्धन लेकिन ज्ञानी संत। गांव देवरिया के बाहर एक पुराना मंदिर था जिसे लोग अब भूल चुके थे। वहीं एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम स्वामी आत्मदास था। उनके पास कोई धन नहीं था, न ही कोई शिष्य, बस एक लाठी, एक कमंडल और दिन रात प्रभु का ध्यान। गांव वालों उन्हें पागल समझते थे, लेकिन वे मुस्कुराकर कहते, जिसका मन प्रभु में लगा हो उसे संसार की परवाह नहीं होती। इसी गांव में एक आरव नाम का युवक भी रहता था, पढ़ा लिखा, तेजस्वी, लेकिन भीतर से खोया हुआ था। उसे लगने लगा था कि उसकी श्रद्धा सिर्फ शब्दों में है, दिल से नहीं। वह चाहता था सच्चे विश्वास की अनुभूति। एक दिन वह स्वामी आत्मदास के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मुझे वह शक्ति चाहिए जिससे मेरा मन स्थिर हो जाए। बाबा मुस्कुराए, क्या तुम प्रभु का ध्यान कर सकते हो, वो भी बिना किसी इच्छा के? आरव बोला, मैं कोशिश जरूर करूँगा। स्वामी जी ने उसे एक नियम दिया, हर दिन सूरज निकलने से पहले 1 घंटा प्रभु का नाम लो। केवल नाम, कोई प्रार्थना नहीं, कोई इच्छा नहीं। आरव ने ऐसा करना शुरू किया। पहले दिन मन भटका, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन से कुछ हलचल महसूस हुई। एक दिन उसने महसूस किया जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। वो दीपक न दिखता न बुझता था, बस एक शांत प्रकाश था। गांव में महामारी फैली, लोग डर गए। आरव ने स्वामी जी की सेवा की और खुद गांव में जाकर बीमारों की मदद करने लगा। लोगों ने कहा, तू भी बीमार पड़ जाएगा। वह बोला, अब मुझे भय नहीं, मुझे विश्वास है, प्रभु मेरी आत्मा के पास है। यह श्रद्धा उसकी सेवा में दिखने लगी। लोग हैरान थे, यह वही आरव है। एक दिन वह स्वयं बीमार हो गया, बहुत तेज बुखार, शरीर कांप रहा था। स्वामी जी पास आए और बोले, अब क्या करोगे? आरव मुस्कुराया, अब भी प्रभु का ध्यान करूँगा। अगर मर गया तो भी प्रभु में ही विलीन होऊंगा। तीसरे दिन बाद वह चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। गांव वालों ने कहा, यह श्रद्धा की भक्ति है। आरव बोला, श्रद्धा तभी आती है जब मन प्रभु में स्थिर हो। विश्वास तब जागता है जब मन प्रभु में लीन हो जाता है। सत्संगत जी, अब वह आरव नहीं रहा, वह आरव दास बन गया। गांव में सत्संग शुरू हुआ। लोगों ने प्रभु के ध्यान की महिमा समझी। स्वामी आत्मदास ने कहा, ध्यान ही वह बीज है जिससे श्रद्धा का वृक्ष उगता है और विश्वास उसके फल है।
बिना ध्यान के श्रद्धा, बिना श्रद्धा के विश्वास अधूरा है। सत्संग जी, कहानी में हमने सुना कि श्रद्धा और विश्वास कोई ऊपर से नहीं आते। जब हम दिन रात हर परिस्थिति में प्रभु का ध्यान करते हैं, तब भीतर से एक शक्ति जागती, और यह शक्ति ही श्रद्धा है, यही सच्चा विश्वास है। तो चलिए साथ संगत जी, आज से हम संकल्प लेते हैं कि हर मन में हर पल प्रभु का ध्यान रहे, चाहे जैसे भी हालात हो। तब न कोई डर होगा, न कोई भ्रम, केवल विश्वास होगा, और वह विश्वास आपको प्रभु से जोड़ देगा। साथ संगत जी, गोरी की तलाश। कभी कभी जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जहाँ न केवल हमारी बुद्धि बल्कि हमारी श्रद्धा भी परीक्षा में पड़ती है। पर कई बार हम सोचते हैं कि हम आस्तिक हैं, लेकिन जैसे ही संकट आता है हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। परंतु जिसने सच्चे मन से प्रभु का ध्यान करना सीख लिया हो, उसके भीतर से श्रद्धा और विश्वास खुद ब खुद प्रकट होते हैं। सत्संग का आज की यह कहानी एक स्त्री की है जो अपने जीवन के तूफानों में भी प्रभु का ध्यान नहीं छोड़ती, और अंततः उसका विश्वास सबके लिए एक दीपक बन जाता है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सूरजकोट में गोरी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत ही साधारण गृहिणी थी, पति रघुनाथ और 2 बच्चे। जीवन सीधा साधा, पर भीतर एक बेचैनी थी। गोरी अक्सर मंदिर जाती थी, भजन गाती, लेकिन उसे लगता कुछ अधूरा है, जैसे प्रभु तो है पर मन में विश्वास अब तक जागा नहीं। वह अक्सर कहती, मुझे विश्वास नहीं, अनुभव चाहिए, वो भी प्रभु का। एक दिन गांव में बादल फटा, घर उजड़ गया, पति घायल हो गया और बच्चा बीमार हो गया। हर ओर से लोग पीछे हट गए, रिश्तेदार तक ने मुंह मोड़ लिया। गोरी टूट रही थी, लेकिन एक रात वह मंदिर में बैठी और रोते रोते बोली, हे प्रभु, अब तेरा ही ध्यान रहेगा। अब न कोई मदद चाहिए, न सहारा, बस तू चाहिए। उस दिन से उसने सुबह शाम एक दीपक प्रभु के नाम का जलाना शुरू किया। गोरी ने खुद खेती करना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाया और साथ ही गांव के मंदिर की सेवा करने लगी। वह प्रभु का नाम गुनगुनाती और कठिन परिश्रम करती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज आ गया। लोग पूछते, गोरी, इतनी विपत्ति के बाद भी तुम इतनी शांत कैसे हो? वह कहती, अब जब मन प्रभु में लग गया है तो बाहर के तूफानों से क्या डरना। गांव में एक अफवाह फैल गई कि गोरी कुछ तंत्र मंत्र करती है, इसलिए उसकी हालत सुधर रही है। गांव के सरपंच ने सभा बुलाई। गोरी को बुलाकर पूछा, तुम्हें किसने यह शक्ति दी? गोरी बोली, यह शक्ति नहीं, प्रभु का ध्यान है। जब मन प्रभु में रम जाए तो दुख भी प्रसाद लगता है। सरपंच ने उसकी आंखों में देखा, वह डरी नहीं, केवल श्रद्धा थी। सभा में सन्नाटा छा गया। गांव में महामारी फैली। गोरी ने सेवा शुरू की, अपने घर को दवा और सेवा केंद्र बना दिया। दिन रात लोगों की सेवा करती और प्रभु का नाम जपती रहती। एक दिन एक बच्चा गंभीर हालत में लाया गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। गोरी ने प्रभु के सामने दीपक जलाया और आंखें बंद कर ध्यान करने लगी। 30 मिनट बाद बच्चा अचानक होश में आया। डॉक्टर हैरान हो गए। लोगों ने कहा, यह चमत्कार है। गोरी ने कहा, यह चमत्कार नहीं, ध्यान का परिणाम है। श्रद्धा वहाँ से जन्मी है। अब गांव के लोग रोज मंदिर आने लगे। गोरी ने सबको प्रभु ध्यान सिखाना शुरू किया। कोई बड़ा उपाय मत खोजो, बस रोज 10 मिनट प्रभु को याद करो। गांव में झगड़े कम हुए, बीमारियां घटी और संतोष बढ़ा। लोग कहने लगे, गोरी नहीं, ये तो गोरी माई बन गई है। कई वर्षों बाद जब गोरी वृद्ध हुई
तो एक दिन मंदिर में बैठी प्रभु का ध्यान करते करते ही परलोक सिधार गई। उसके हाथ में वही दीपक था जो उसने विपत्ति के समय से जलाना शुरू किया था। गांव वालों ने उस दीपक को मंदिर में रखा और उस पर लिखा, जिसने मन में प्रभु का ध्यान जला लिया उसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास अमर हो जाते। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा कोई बाहर से लाई नहीं जाती, वह भीतर से उपजती है और उसका बीज है प्रभु का ध्यान। जब हमारे जीवन में संकट आता है तब हम प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन अगर हम हर समय उन्हें स्मरण करें तो संकट हमें छू भी नहीं सकता। बोरी की तरह अगर मन में प्रभु का ध्यान हो तो न समाज, न हालात, न अफवाह कुछ भी श्रद्धा और विश्वास को डिगा नहीं सकता। सत्संगत जी, अंतर्यामी प्रभु, जब तक हमारी श्रद्धा केवल परंपरा तक सीमित रहती है तब तक वह सत्य ही होती है, लेकिन जब मन सच्चे प्रभु ध्यान में स्थिर होता है तब श्रद्धा आत्मा की आवाज़ बन जाती है और विश्वास एक अड़िग शक्ति। सत्संगत जी, आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो भौतिक दुनिया में खो गया था, लेकिन एक संत की कृपा और प्रभु के ध्यान ने उसे अपने अंतर्यामी प्रभु से मिला दिया। सत्संगत जी, राजेश एक शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। माहौल, महल जैसा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, लेकिन मन अशांत। हर रात नींद नहीं आती, मन में खालीपन। एक दिन उसने सोचा, मैंने सब कुछ पा लिया लेकिन शांति नहीं। एक वृद्ध साधु से भेंट हुई। साधु बोले, जिसे बाहर खोज रहे हो वह भीतर बैठा है। क्या कभी अंतर्यामी प्रभु को पुकारा है? राजेश ने सब कुछ धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। साधु के आश्रम गया, सेवा की, भोजन बनाया, ध्यान सीखा। शुरुआत में मन नहीं लगता, विचार भटकते। साधु बोले, ध्यान का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज को पानी देना पड़ता है, वो भी हर रोज, ऐसे ही ध्यान का फल मिलता है। एक दिन राजेश ध्यान कर रहा था। अचानक भीतर एक प्रकाश का अनुभव हुआ, मानो कोई कह रहा हो, मैं तेरे भीतर ही हूँ। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि श्रद्धा कोई बाहर की चीज नहीं, यह तो भीतर प्रभु की उपस्थिति का विश्वास है। आप राजेश का दिन रात एक नई लय में बन गया। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करता, फिर प्रातः ध्यान करता। 1 घंटा मौन, न कोई विचार, न कोई प्रार्थना, बस अंतर्यामी प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करता। वह अब आश्रम की छोटी छोटी सेवाओं में आनंद लेने लगा था। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पौधों को पानी देना। पहले जो काम नौकर करते थे, अब वही काम राजेश श्रद्धा से करता था। किसी ने पूछा, आप जैसे बड़े आदमी को ये सब करने की क्या ज़रूरत है? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, जब मन में प्रभु का ध्यान हो तो हर सेवा पूजा बन जाती है। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक श्रद्धा, शांति अद्भुत सी आने लगी। अब वह दूसरों के लिए भी ध्यान करने लगा, बीमारों के लिए, दुखियों के लिए। एक दिन एक ग्रामीण बूढ़ी महिला आई और बोली, बाबा, आपने मेरे बेटे को जीने की आशा दी है। आप कौन हो? राजेश बोला, मैं कोई नहीं, सिर्फ एक स्मरण करता हूँ उस प्रभु का जो सबके भीतर है। साधु ने एक दिन कहा, अब तुम साधक नहीं, सेवक हो गए हो। तुम्हारी श्रद्धा परिपक्व हो रही है और यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने मन को प्रभु में टिकाया है। राजेश को अब यह जीवन सबसे प्रिय लगने लगा था। न कोई दौलत की चाह, न सम्मान की भूख। उसकी श्रद्धा विश्वास में बदल चुकी थी और उसका विश्वास केवल अनुभव पर आधारित था।
एक दिन अचानक खबर आई कि राजेश का पुराना व्यापारिक साझेदार धोखाधड़ी में फंस गया है। उसका नाम भी घसीटा जा रहा है। सरकारी अधिकारी, पुलिस, मीडिया सब राजेश को ढूंढने लगे। साधु ने उसे शांत रहने को कहा। जब जीवन में तूफान उठे तब ध्यान ही नाव बनता है। डगमगाना नहीं, टिके रहना। राजेश ने वही किया। वह भागा नहीं, छिपा नहीं। वह हर सुबह प्रभु का ध्यान करता और दिन में आश्रम की सेवा। लेकिन अब कई लोग उस पर संदेह करने लगे थे। यहाँ तक कि कुछ शिष्य भी कहने लगे शायद ही है तो उसी है। एक दिन एक युवक ने कहा, ऐसे आदमी को तो आश्रम में ही नहीं होना चाहिए। राजेश चुप रहा। रात को ध्यान में बैठा और अंतर्यामी प्रभु से बोला, यदि सच में मेरे भीतर है तो मुझे डिगा नहीं सकता कोई। मैं तुझसे जुड़ा हूँ, बाहर से चाहे जो हो। उस रात उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। ध्यान की स्थिति में उसने देखा जैसे प्रभु ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो, जो श्रद्धा से जुड़ा है उसे संसार छू नहीं सकता। कुछ ही दिनों में केस में सच्चाई सामने आई। राजेश निर्दोष था। सब मीडिया वाले माफ़ी मांगने आए। लेकिन अब हम मुस्कुराकर बस इतना कहता कि सत्य की रक्षा प्रभु करते हैं। हमें बस ध्यान में टिके रहना है। अब जब सब स्पष्ट हो गया, आश्रम के लोग, पुराने मित्र और यहाँ तक कि परिवार वाले भी कहने लगे, राजेश अब तो तुम वापस चलो। तुम्हारा नाम फिर से साफ हो गया। अपना व्यापार शुरू करो। राजेश शांत था। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, अब मेरा क्या मार्ग है? क्या मुझे संसार में लौट जाना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, राजेश, आत्मा का उद्देश्य केवल संसार से भागना नहीं, उसमें प्रभु को देखना है। अगर तू अब भी भीतर स्थिर है तो कहीं भी जा, तू एक जावल्यमान दीपक, जल्यमान दीपक बन गया है या बन जाएगा। राजेश कुछ समय ध्यान में बैठा। अंत में उसे उत्तर मिला, मेरे जीवन अब सेवा है और सेवा ही सर्वोत्तम है, जिसमें ध्यान जीवित रहे। उसने एक निर्णय लिया, वह आश्रम नहीं छोड़ेगा, लेकिन गांव-गांव जाकर ध्यान सिखाएगा। श्रद्धा और विश्वास का बीज लोगों के मन में बोएगा। उसने ध्यान शिविर शुरू किए, गरीबों को भोजन बांटना, रोगियों की सेवा और प्रभु स्मरण की शिक्षा देना शुरू किया। अब वह जहाँ जाता, लोग उसकी आंखों में झांककर कहते, आपकी उपस्थिति से ही शांति मिलती। राजेश हमेशा कहता, शांति मुझमें नहीं, उस प्रभु में है जिसने मुझे भीतर से छुआ। मन में उसका ध्यान हो तो जीवन अपने आप पावन हो जाता है। एक दिन राजेश हिमालय की एक यात्रा पर निकला। वहाँ एक शांत गुफा में कुछ दिन ध्यान करने का विचार था। 3 दिन तक वह बिना किसी व्यवधान के ध्यान में बैठा रहा। न कोई आवाज़, न कोई विचार, केवल गहरी मौनता और अंतर्यामी प्रभु की अनुभूति। तीसरे दिन प्रातःकाल ध्यान की अवस्था में उसने भीतर से एक दिव्य प्रकाश देखा। अचानक ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। एक मधुर वाणी भीतर से आई, तू अब मुझसे अलग नहीं रहा। तूने श्रद्धा को अनुभव में बदल दिया, विश्वास को क्रम में। अब तू मेरा रूप है। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, प्रभु, क्या मैं आपको सच में जान पाया हूँ? वाणी आई, जो मन को प्रभु में टिकाए वही मुझे जानता है। तू अब केवल शरीर नहीं, तू एक दीपक है जो अंधकार में भी आशा जगा सकता है। उस दिन राजेश का जीवन पूर्ण हो गया।
अब उसमें कोई प्रश्न न थे, कोई आशंका न थी। वह जहाँ जाता लोग उसके चरणों में बैठ जाते। न केवल उसका नाम बल्कि उसका ध्यान भी फैल गया। आखिरी दिनों में जब उसने किसी से पूछा, क्या तुम प्रभु को जानते हो, तो उसे उत्तर मिला, जब से आपको देखा है लगता है वही मेरे भीतर है। और राजेश मुस्कुराकर कहता है, बस यही तो श्रद्धा और विश्वास का वरदान है कि मन प्रभु में लग जाए तो जीवन साक्षात तपोवन बन जाता है। श्रद्धा केवल शब्द नहीं है, ऊर्जा है। विश्वास केवल भाव नहीं, आत्मा की शक्ति है। और जब इन दोनों का आधार प्रभु का ध्यान बन जाए तो हर मानव दिव्यता को पा सकता है। सत्संगत जी, प्रभु बाहर नहीं भीतर है। उनका स्मरण श्रद्धा को जीवन देता है और जब मन उसी में स्थिर हो जीवन बदल जाता है। सत्संगत जी, भगवान और भक्त का संबंध कोई सामान्य संबंध नहीं। यह प्रभु का एक ऐसा सेतु है जहां तर्क समाप्त हो जाता है और श्रद्धा आरंभ हो जाती है। इस वक्त भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उसी भक्त पर अपनी कृपा भी बरसाते हैं। सत्संगत जी, यह कहानी एक ऐसे सच्चे भक्त की है जिसने अपने विश्वास से प्रभु को विवश कर दिया प्रकट होने के लिए। राजू नाम का एक 12 साल का बालक हिमालय की तलहटी में बसे गांव में रहता था। गरीबी में जन्मा, लेकिन माता पिता ने प्रभु की भक्ति दिखाई। वह हर रोज शिव मंदिर जाकर घंटों बैठा रहता था। लोग कहते थे, बालक है, खेल कूद में मन लगाना चाहिए। लेकिन राजू कहता, मेरा खेल तो भोलेनाथ के साथ होता है। एक दिन तेज बारिश में मंदिर की छत टपकने लगी। राजू ने अपने सिर पर पत्ते रखे और शिवलिंग पर छाया कर दी। उसने कहा, प्रभु भीग जाएंगे तो मुझे कैसे देखेंगे। गांव के लोग हंसने लगे, लेकिन एक वर्द ने कहा, ये लड़का नहीं, सच्चा भक्त है। ऐसा प्रेम भगवान को खींच लाता है। गांव में सूखा पड़ गया, खेत जल गए, राजू की माँ बीमार हो गई। लोग ईश्वर को दोष देने लगे। कहा, तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान। राजू फिर भी मंदिर गया। भूखा था लेकिन बोला, प्रभु मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूँगा। उस रात माँ चल बसी, लेकिन राजू ने फिर भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। एक रात वह शिवलिंग के सामने बैठा रो रहा था, भूखा, थका, टूटा हुआ। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्या भगवान सच में होते हैं? अगर होते हैं तो क्यों नहीं अभी तक आए? तभी उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, मानो कोई कह रहा हो, मैं सदा तेरे साथ हूँ, पर तुझे परखा जा रहा था। अगले दिन मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने राजू को पास बुलाया और पूछा, बेटा तू क्या मांगता है प्रभु से? राजू बोला, कुछ नहीं, बस प्रभु मिल जाए। साधु मुस्कुराकर बोले, जो कुछ नहीं मांगता वही सच्चा भक्त होता है। साधु ने उसे भोजन कराया, भिक्षा दिलवाई। कुछ वर्षों में राजू विद्वान बन गया, लेकिन भक्ति वही रही। 25 वर्ष बाद राजू अब बाबा बन चुका था। एक दिन ध्यान में बैठा तो प्रकाश फैला और शिवजी प्रकट हुए। राजू आंखें बंद किए ही बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यूं ही मेरे साथ रहिए। शिवजी बोले, भक्त तूने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, पर तेरा प्रेम मुझे खींच लाया। अब मैं सदा तेरे भीतर वास करूँगा। राजू अब गाँव जाकर बच्चों को भक्ति सिखाता और कहता, भगवान से प्रेम करो, सौदा नहीं। जब मन निष्काम हो जाए तब प्रभु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। सत्संगत जी, भगवान और भक्त का रिश्ता सबसे पावन होता है। वहाँ मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, ईश्वर अंत में उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। भक्त अगर
ठीक नहीं तो भगवान कभी छिपे नहीं होते। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहो। सत्संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी।